हेलो व्यूअर्स, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेट सीटेट परीक्षा 2025-26 के लिए पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न 10वीं श्रृंखला है। प्रश्न नंबर 1, भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर कर्क रेखा को याद करना है तो 8 राज्यों से गुजरती है। तो 8 राज्यों को अगर हमें याद रखना है तो मगर, मच्छ, झपटा, मगर, मच्छ, झपटा, इस पॉइंट को याद रखें। माँ से महाराष्ट्र, गा से गुजरात, रा से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और जहाँ से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल और टा से त्रिपुरा। तो ये हैं हमारे पास। तो यहाँ पर आ रहा है छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड, ये राज्य हैं। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती ये, और ये उड़ीसा से भी नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया हुआ है तो ये गलत है, ये भी गलत है। और यहाँ पर उड़ीसा दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश से भी नहीं गुजरती। तो ये राज्य होंगे छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। तो मगरमच्छ, झपटा, ये शब्द हमें याद रखना है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत की। तो प्रश्न नंबर 2, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 5 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 7 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर। जैसा कि जानते हैं, ब्रेल लिपि लुई ब्रेल ने दी थी, जो फ्रांस के रहने वाले थे 1821 ईस्वी में। और इसमें केवल 6 बिंदुओं को ही डॉटेड किया जाता है, जिससे जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो अक्षरों को पढ़ पाते हैं। प्रश्न नंबर 3, हमारे देश में एक स्थान है जहां ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है शिलोंग, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, शिमला, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख। तो लेह लद्दाख में ये ठंडा मरुस्थल है। इसको कोल्ड मतलब डेजर्ट बोलते हैं। तो डी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 4, कुड़ुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? तो कुड़ुक लोग जो पाए जाते हैं वो झारखंड में पाए जाते हैं। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि क्या है? तो ये है अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। तो बी ऑप्शन इसका सही है। वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को चिपकाने के लिए किया जाता है। किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो बनाया था? तो वेलक्रो क्या होता है, जैसे जूतों में जो चिप्पी लगी रहती है या पर्सों में जो चिप्पी लगी रहती है, उसको चिपकाने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो वो होता है एक प्रकार का एडिसिव, जिसको हम वेलक्रो बोलते हैं। तो ये आइजैक असिमोव, रोनाल्ड रॉस, जॉर्ज मेस्टर ने इसका खोज की थी प्रकृति से प्रेरणा लेकर। तो सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 7, भारत के किस राज्य में एल्यूमिनियम की खानें हैं? तो भारत का जो उड़ीसा राज्य है वहाँ पर एल्यूमिनियम की खानें हैं, और नालको कंपनी है वहाँ पर, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। तो ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 8, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है? मसानोबु फुफुकाओ, एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. रंधावा, नॉर्मन बोरलॉग। तो इसका सही उत्तर है ए, मसानोबु फुकुओका। ये हैं प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक। प्रश्न नंबर 9, 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक हैं? कैरोलिन मर्चेंट, कार्ल मार्क्स, रेचल कार्सन, राजगोपालन। तो इसका सही उत्तर है सी, रेचल कार्सन। प्रश्न नंबर 10, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है एग मार्क, इको मार्क, ISI मार्क, वाटर मार्क। तो इको मार्क इसका सही उत्तर है। तो ये थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, आगामी टेट सीटेट के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।